नमस्कार दोस्तों, मैं सचिंद्र कुमार इंडिया न्यूज़ 911 की तरफ से मैं एक आज महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं और चर्चा करना चाहता हूं। इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग साथ दीजिए। चलिए मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। मैं जैसा कि कहना चाह रहा हूं कि अगर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो इतनी गिर चुकी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मीडिया वाले अगर जाते हैं स्कूल में तो स्कूल में उनके साथ गलत व्यवहार की जाती है। इसलिए व्यवहार किया जाता है कि सबसे बड़ी चीज़ उनका मुद्दा यही रहता है, जाइए पहले आप अथॉरिटी लेके आइए। अथॉरिटी बताइए हम किससे लेके आए हैं, हम किससे परमिशन लेना है। वो बोलते हैं पहले परमिशन लेके आइए। आपको परमिशन कौन दिया है स्कूल में रिपोर्टिंग करने के लिए? तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मीडिया किससे परमिशन लें। देखिए, मीडिया किसी से परमिशन ले नहीं सकता है। हाँ, परमिशन लेगा कब? जब आवश्यकता होगा तब। तो आप लोगों तो मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर सरकारी स्कूल हो, चाहे उच्च विद्यालय हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा विद्यालय हो, चाहे कोई भी विद्यालय हो, निजी वालों को किसी का परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो परमिशन नहीं लेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए अगर न्यूज़ वाले अगर कवरेज करना चाहते हैं आपकी स्कूल में, तो अगर आपको अगर कवरेज नहीं करवाना हो, नहीं दिखाना हो, तो दूसरी अलग बात है। लेकिन भरम में मत डालिए, न तो किसी को आप ठेस मत पहुंचाइए। मान लीजिए किसी कारणवश अगर रिपोर्टिंग करना चाहता हो, शिक्षा व्यवस्थाओं को अगर दिखाना चाहता हो, तो तकलीफ़ आपको किस बात को लेकर है? ऐसा तो नहीं अगर जो रिपोर्टिंग करना चाहते हैं आप दिखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि हो सकता है आप गलत कार्य कर रहे हों, या तो हो सकता है कि आप गलत कार्य किए हों। हमको तो लगता है कि ऐसे करने वाले व्यक्ति या तो गलत किए हों, या तो गलत कर रहे हों, या तो गलत करना चाहते हों। इसके लिए ये दिखवाना नहीं चाहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत नहीं करता हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे किसी उच्च शिक्षा अधिकारी हो, वो गलत नहीं करवाना चाहते हैं, तो उसको दिखाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी स्कूल में अगर कोई भी रिपोर्टर अगर कवरेज करना चाहते हैं तो उसको करने दीजिए, आप दिखाने दीजिए। ये देश की भविष्य के सवाल है। जो कहा करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो देश के भविष्य हैं, तो सचमुच में वो भविष्य हैं, उनके साथ खिलवाड़ न किया जाए। मैं जितना भी स्कूल में कवरेज किया हूँ 1 से लेकर 5 तक बच्चों को, अब देखने में आया है कि अभी पूर्ण ढंग से 1 से लेकर 100 तक गिनती नहीं आता है, ABCD भी नहीं आता है। और 1 2 के बाद छोड़ दीजिए। अगर उनसे पूछा जाए अपने नाम को अगर इंग्लिश में लिखा जाए, लिख के दिखाइए, तो लिख नहीं सकते हैं। तो बताइए किस आधार पे पढ़ाई हो रहा है सरकारी स्कूल में? और सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूल में डायरेक्ट अगर नामांकन कराते हैं, तो सरकार भी कहते हैं कि सबसे पहली बात 1 से लेकर 8 तक कम से कम सरकार स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तो बताइए किस आधार से पढ़ाया जाए? और चलिए मेन मुद्दा पे आते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल में क्यों जाना चाहते हैं सब बच्चे, माता पिता क्यों लिखवाना चाहते हैं? जितने वेतन पाते हैं सरकारी स्कूल के टीचर, वो प्राइवेट स्कूल के टीचर उतना नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूल के टीचर कम से कम 6 से 7 गुना एक्स्ट्रा पेमेंट पाते हैं। लेकिन प्राइवेट में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि प्राइवेट में भले कम वेतन मिलता हो, कम पेमेंट मिलता हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था वहाँ पे बढ़िया देखने को मिलता है, इसलिए सब वहाँ जाना चाहते हैं। अगर मैं यही बात करना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए, अगर सरकारी स्कूलों को अगर व्यवस्था अगर और बेहतर बनाना हो, जितना प्राइवेट स्कूल में शिक्षकों का वेतन है उतना कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये सोल्व हो जाएगा। कभी किसी अधिकारी ने अभी कोई भी प्राइमरी स्कूल में, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च स्तरीय विद्यालय हो, अभी कहीं सुनने में नहीं आया है उत्तर प्रदेश में कि कोई अधिकारी जांच के लिए आए हों कि पढ़ाई कैसा चल रहा है,
क्या पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं। ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि 6 से लेकर 8 तक स्कूल हैं, उसमें कम से कम देखा जाए तो 15 से 16 बच्चे पढ़ते हैं, 2-2 3-3 टीचर हैं। तो बताइए पैसा कहाँ से आता है। अगर कोई भी बच्चे के माता पिता जाते हैं, अगर उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं जब अथॉरिटी लेके आइए, आप परमिशन आपको किसने दिया है ये सब रूल पूछने के लिए, जब पढ़ाई होता है कि नहीं पढ़ाई होता है। अगर पढ़ाने का मन हो तो पढ़ाइए, अन्यथा प्राइवेट स्कूल में लिखवा दीजिए। या भद्र व्यवहार की जाती है, किस आधार पे की जाती है, क्या पेमेंट नहीं पाते हैं। अगर 1 महीने या 2 महीने में अगर पेमेंट रुक जाता है तो वो लोग धरना देना चालू कर देते हैं। अब प्राइवेट स्कूल का अगर हाल देखा जाए तो 1 महीने 2 महीने अगर पेमेंट नहीं मिलता है फिर भी वो लोग पढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए हो सकता है कि आज न मिले तो कल भी मिल जाए, लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा सिस्टम नहीं है। वो धरना चालू कर देते हैं देना, स्कूल जाना बंद कर देंगे सभी के सभी टीचर। लेकिन किस आधार पर? अगर मान लीजिए अगर उससे 7 से 8 गुना अगर आप पेमेंट पा रहे हैं तो उसे कम से कम 105% आप पढ़ा के दिखाइए, उच्च शिक्षा देकर दिखाइए, ताकि जो प्राइवेट में भागना चाहते हैं वो कम से कम सरकारी तरफ आकर कुछ पाए। ऐसा न हो कि उल्टा सिस्टम चले कि सरकारी छोड़ कर सब प्राइवेट में जाना चाहते हैं। आज जो खाना पीना जो बनवाते हैं ना, शिक्षा मंत्री जी मैं आपसे कह रहा हूँ, जो खाना पीना बनवाते हैं इस सरकारी स्कूल में, उसको देखिए हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। खाना पीना मत दीजिए आप, बस खाली शिक्षा व्यवस्था बढ़िया कर दीजिए, बस यही चाहिए हम लोगों को, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये तो खाना बनवाने के नाम पर लूटे जा रहे हैं सब। कभी बोला जाता है चाहे हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो कम से कम प्रत्येक दिन फल फूल मिलना चाहिए। प्रत्येक दिन फल फूल नहीं मिलता है। कभी जांच नहीं किए हैं आप लोग। जिस दिन खाना नहीं बनाया जाता है उस दिन एगो पार्ले बिस्कुट 2 रुपये वाला दे के उसको सबको शांत करा दिया जाता है। कई खाना बढ़िया से भी नहीं बनाया जाता है। कोई खाते हैं बच्चे, कोई नहीं खाते हैं। तो बताइए ऐसा सिस्टम व्यवस्था काहे के लिए कर रहे हैं? ये नाजायज़ फ़ायदा काहे के लिए सब उठवा रहे हैं? नाजायज़ खर्चा काहे कर लिए करवा रहे हैं? वो अपने घर से कोई पेमेंट नहीं देते हैं। जो आम जनता का जो पेमेंट जो है, आम जनता की तरफ से जो पैसे को जो GST लगाते हैं, चाहे कुछ भी लगाते हैं, ये आम जनता के पैसा होते हैं। तो उस पैसा को दुरुपयोग न करें। शिक्षा को अच्छे महत्व दिया जाता है, तो नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं। सरकारी स्कूल में सब गरीब व्यक्ति के बच्चे पढ़ते हैं। कोई अगर दिखा दे, अगर कोई भी टीचर अगर पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में तो वो दिखा दे हमारे बच्चे ही पढ़ते हैं, तो उनका बच्चा कभी पढ़ते नहीं है सरकारी स्कूल में। उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ बढ़िया शिक्षा व्यवस्था हो। उनको ये नहीं लगता है सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएँ हो। अगर जिस दिन DM SDM कलेक्टर साहब, चाहे BDO साहब, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे टीचर का कोई भी हो, अगर सरकारी जितने भी पदाधिकारी हैं, अगर वो सभी बच्चे को अपना अगर सरकारी स्कूल में नामांकन करवा दें, सरकारी स्कूल में पढ़ाना चालू कर दें, उसी दिन से हमको लगता है कि शायद वो प्राइवेट सरकारी स्कूल सुधर जाएंगे। अब 100% का 105% मैं गारंटी देता हूँ कि वो दिन सरकारी स्कूल की स्थिति में सुधर जाएगी। प्राइवेट स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मैं कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। और देखिए सभी लोग कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल के व्यवस्थाएं दिखाइए। मैं सरकारी स्कूल का व्यवस्था दिखाऊंगा, अब कवरेज भी मैं करूंगा। मैं देखता हूं कौन सा टीचर या प्रिंसिपल अथॉरिटी के अनुसार हमको रोकते हैं, तो कहते हैं कि हमारे पास अथॉरिटी है, आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो कौन अथॉरिटी दिए हैं? BDO साहब दिए हैं, या DM साहब दिए हैं, या कलेक्टर साहब दिए हैं, या शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी आपको अथॉरिटी दी है? तो अथॉरिटी हमको दिखाइए जहाँ हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से अथॉरिटी मिला है कि कोई मीडिया वाले कवरेज नहीं कर सकते हैं स्कूल में। तब हम मानेंगे जहाँ हम परमिशन लेके आएंगे। अब आपसे भी पूछेंगे कि मैं परमिशन किससे लूँ, आपको बताना पड़ेगा जहाँ परमिशन यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। और निश्चित है मैं कवरेज करना चाहूँगा और दिखाऊंगा मैं स्कूल के हाल को, क्योंकि गरीब बच्चे इतने प्रताड़ित किए जा रहे हैं, देश के भविष्य कहे जाते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार की जाती है। अभी देखा जाए तो 6 से लेकर 8 तक बच्चे हैं, उनको पूर्ण तरह से अगर इंग्लिश में अगर नाम लिखने के लिए बोल दिया जाए तो नाम नहीं लिख पाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए किस ज़िले में है तो ज़िले के नाम नहीं बता सकते हैं।
अगर उनसे पूछा जाए कि शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से कौन है या भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, उनको भी नहीं बता पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं? बहुत लापरवाही की जाती है। अगर मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ तो सभी भारतवासी, देशवासी, ग्रामवासी से सहयोग चाहिए, साथ दीजिए। अब कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट में कि हाँ आप कवरेज कीजिए, आप दिखाइए, ताकि हमको और दिखाने में जोश आए। मैं जोश के साथ दिखाऊंगा। मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं। मैं इंडियन न्यूज़ 911 की तरफ से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फिर से कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो ज़रूर करें। मैं कवरेज करना चाहता हूँ, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।